हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका ट्रिकी अराउंड पर। दोस्तों, आज है 28 जून 2020 और आज हम डिस्कस करेंगे जून मंथ के 4th वीक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। साथ ही साथ इससे रिलेटेड फैक्ट्स भी मैं आपको बताऊंगा, तो वीडियो को इसकी बिल्कुल भी ना करेंगे। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री पुष्टि उपहार योजना का शुभारंभ किया है? देखिए, पहला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। मुख्यमंत्री मातृ पुष्टि उपहार योजना, ठीक है, इसका शुभारंभ इस बार जो हुआ है वो त्रिपुरा गवर्नमेंट ने किया, यानी कि सी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ से सही हो जाता है। त्रिपुरा गवर्नमेंट ने ही मुख्यमंत्री मातृ पुष्टि उपहार योजना की शुरुआत की है। अब देखिए, इस योजना में होता क्या है, तो गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं के लिए ही इस योजना का शुभारंभ किया गया है। उनको पोषण प्राप्त कराने हेतु इस योजना का शुभारंभ किया गया है। देखिए, इसमें महिलाओं जो कि गर्भवती महिलाएं होती हैं उनका महीने में 4 बार चेकअप किया जाता है और उनको पोषण आहार दिया जाता है। तो ये इस क्वेश्चन की इतनी इंपॉर्टेंस है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में संजय कुमार को किस राज्य का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है? तो देखिए, हाल ही में संजय कुमार को महाराष्ट्र, यानी बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, महाराष्ट्र राज्य का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। अब देखिए, महाराष्ट्र की बात है तो महाराष्ट्र की कैपिटल कहाँ है? मुंबई है। इसके सीएम कौन है? उद्धव ठाकरे हैं। और जो इसके गवर्नर हैं फिलहाल वो भगत सिंह कोश्यारी जी हैं। ठीक है ना। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, हाल ही में आईएमएफ ने वित्त वर्ष 2021 के लिए भारत की अर्थव्यवस्था कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो देखिए, आईएमएफ यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने भारत की अर्थव्यवस्था वर्ष 2021 के लिए 4.5% गिरे रहने का अनुमान लगाया है। यानी कि इसके जो गिरने की दर है वो लगभग 4.5% रहेगी। बी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ से सही हो जाता है। अब बात देखिए, आईएमएफ क्या है, यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड क्या है, तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 1945 में। याद रखेंगे, 1945 में इसकी स्थापना हुई थी। और इसका जो हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन डीसी में है। और इसके जो मौजूदा डायरेक्टर है वो कौन है? क्रिस्टलिना जॉर्जिवा। याद रखेंगे, क्रिस्टलिना जॉर्जिवा। फोर्थ क्वेश्चन है, हाल ही में एफएटीएफ ने किस देश को अपनी ग्रे सूची से बाहर कर दिया है? देखिए, पहले तो ये जानना पड़ेगा कि एफएटीएफ क्या है। तो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, यानी कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स जो है वो पाकिस्तान को इस बार अपनी ग्रे सूची से बाहर रखने का फैसला किया है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही था। देखिए, एफएटीएफ होता क्या है, तो ये वो सूची है, ग्रे सूची, जिसमें जो देश टेरर फंडिंग को रोक नहीं पाते हैं उनको ग्रे सूची में रखा जाता है। पिछले 6 महीने से पहले भी पाकिस्तान को ग्रे सूची से बाहर रखा गया था और इस बार भी पाकिस्तान को इस ग्रे सूची से बाहर रखा गया है, तो इसका आप ध्यान रखेंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मल्लाह दिवस कब मनाया गया है? देखिए, अंतर्राष्ट्रीय मल्लाह दिवस जो है हर साल 25 जून को, यानी कि बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, 25 जून को हर साल अंतर्राष्ट्रीय मल्लाह दिवस मनाया जाता है। इसकी शुरुआत जो है वो 2010 में हुई थी और ये हर साल 25 जून को ही मल्लाह दिवस मनाया जाता है। देखिए, इसे शुरू किसने किया था? तो इसे आईएमओ ने, यानी इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन ने इसे शुरू किया था। मल्लाहों को सम्मानित करने हेतु, अंतर्राष्ट्रीय मल्लाहों को सम्मानित करने हेतु इस दिवस को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जस्टिस अनंत मनोहर बदर किस राज्य के हाई कोर्ट के न्यायाधीश चुने गए हैं? देखिए, हाई कोर्ट की बात है और न्यायाधीश की बात है और साथ ही साथ नियुक्ति की बात है, इसलिए ये क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो हाल ही में केरल, ठीक है ना, बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाता है, केरल राज्य के हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश चुने गए हैं जस्टिस अनंत मनोहर बदर जी। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही जाता है। अब बात केरल की है, तो केरल की राजधानी कहाँ है? तिरुवनंतपुरम। केरल के मौजूदा सीएम कौन है? पिनरई विजयन। और वहाँ के इस वक्त राज्यपाल कौन है? तो आरिफ मोहम्मद खान। ठीक है ना, कौन है? आरिफ मोहम्मद खान। इतनी चीज़ें आप ध्यान में रखेंगे। हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस एयरपोर्ट को इंटरनेशनल एयरपोर्ट की मंजूरी मिल गई है? यानी कि वो स्थानीय एयरपोर्ट जिसको अब इंटरनेशनल एयरपोर्ट की मंजूरी मिल गई है, तो वो है कुशीनगर एयरपोर्ट, उत्तर प्रदेश का कुशीनगर एयरपोर्ट। यानी कि बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, कुशीनगर एयरपोर्ट को अब अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें भरने के लिए अलाउ कर दिया गया है। तो बी ऑप्शन यहाँ से बिल्कुल सही हो जाता है। अब देखिए, बात कुशीनगर की है उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश की कैपिटल कहाँ है? लखनऊ। लखनऊ से याद आता है हमेशा कि लखनऊ जो है गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है। अब बात लखनऊ है, तो गवर्नर कौन है इस वक्त उत्तर प्रदेश के? आनंदीबेन पटेल जी हैं। और इसके मौजूदा जो सीएम हैं, मुख्यमंत्री हैं, वो योगी आदित्यनाथ जी हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में देविका और पुनेजा ब्रिज का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? देखिए,
ये चूंकि ऐसी जगह से बिलोंग करता है इसलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाता है। जम्मू कश्मीर, ये ऑप्शन बिल्कुल सही होता है। जम्मू कश्मीर में ही देविका और पुनीजा ब्रिज का उद्घाटन किया गया है। और इसको बनाया किसने है, तो ये BRO ने इसको बनाया है, यानी कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन द्वारा इसको बनाया गया है। देखिए, एक जिला है उधमपुर जिला जिसमें कि देविका ब्रिज, और दूसरा है आपका डूडा जिला जिसमें कि पुनीजा ब्रिज का उद्घाटन किया गया है। तो इन दोनों ही ब्रिज को आप ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने संयुक्त राष्ट्र हथियार व्यापार संधि में शामिल होने की घोषणा की है। देखिए, बात जब इंटरनेशनल लेवल की आती है तो सभी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हो जाते हैं हर एग्जाम के लिए, खासकर बड़े लेवल के एग्जाम्स के लिए। तो संयुक्त राष्ट्र हथियार व्यापार संधि में शामिल होने वाला देश चीन हो गया है, यानी कि बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाता है। चीन जो है इस बार संयुक्त राष्ट्र हथियार व्यापार संधि में शामिल होने की घोषणा कर दी है। अब बात चीन की आती है तो चीन को आप मैप में देख सकते हैं, इसकी लोकेशन, इसकी जो कैपिटल है वो बीजिंग है, और इसकी जो करेंसी है वो नई डिजिटल करेंसी लॉन्च हुई है, DCEP। ध्यान रखें कौन सी करेंसी है, DCEP, ठीक ना। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में गुजरात के 5वें लोकायुक्त कौन बन गए हैं। गुजरात के 5वें लोकायुक्त इस बार जो बन गए हैं वो हैं आपके राजेश शुक्ला जी, यानी कि ए ऑप्शन बिल्कुल सही होता है। राजेश शुक्ला जी को इस बार गुजरात के 5वें लोकायुक्त के रूप में चयनित किया गया है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोविड-19 सहायता डेस्क स्थापित करने की घोषणा की है। देखिए, कोविड-19 के प्रसार को देखते हुए इस बार आपके उत्तर प्रदेश ने इसको सहायता डेस्क स्थापित करने की घोषणा कर दी है। उत्तर प्रदेश से संबंधित मैं फैक्ट्स आपको पिछले क्वेश्चन बता चुका हूँ। कैपिटल लखनऊ है जो कि गोमती नदी किनारे बसा है। अब देखिए, ये जो सहायता डेस्क है इसकी स्थापना क्यों की गई है, तो जागरूकता और मदद ये दोनों ही कार्यों के हेतु कोविड-19 सहायता डेस्क स्थापित किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में मूडीज ने वित्त वर्ष 2021 में भारत की GDP दर कितने प्रतिशत घटे रहने का अनुमान लगाया है। देखिए, मूडीज जो है एक संस्था है जो देशों की GDP दर प्रदर्शित करती है। तो इस बार GDP जो भारत की GDP दर है वो घटने का अनुमान लगाया है, और वो है 3.1%, यानी 3.1% घटे रहने का अनुमान लगाया है। तो C ऑप्शन बिल्कुल यहाँ से सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने गरीबों के लिए इंदिरा रसोई योजना शुरू की है। देखिए, इंदिरा रसोई योजना जो शुरू करने वाला राज्य है वो आपका है राजस्थान। B ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाता है। राजस्थान में ही इंदिरा रसोई योजना की शुरुआत की गई है। देखिए, राजस्थान की कैपिटल कहाँ है, जयपुर, ठीक है ना, याद रखेंगे। राजस्थान की कैपिटल कहाँ है, जयपुर है, और इसके जो मौजूदा CM है अशोक गहलोत जी हैं, अशोक गहलोत, और जो गवर्नर हैं कलराज मिश्र जी हैं। अब देखिए, इस योजना में होता क्या है, तो 2 टाइम का खाना कम से कम रेट पर देने की योजना बनाई गई है। गरीबों हेतु कम से कम 2 टाइम का खाना कम से कम रेट पर दिए जाने की योजना बनाई गई है इंदिरा रसोई योजना में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तराखंड क्रिकेट टीम का मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया है। तो देखिए, हाल ही में उत्तराखंड क्रिकेट टीम का मुख्य कोच वसीम जाफर, जिन्होंने ही अभी हाल ही में हर क्रिकेट फॉर्मेट से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है, उनको उत्तराखंड क्रिकेट टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट का उद्घाटन किया है। देखिए, कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट का उद्घाटन किया है तो इस बार तमिलनाडु, यानी कि ए ऑप्शन बिल्कुल सही जाता है। तमिलनाडु सरकार ने कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट लॉन्च किया है, उसका उद्घाटन किया है। अब बात तमिलनाडु की है। तमिलनाडु की राजधानी कहाँ है, चेन्नई। इसके मौजूदा CM एडापड्डी के पलानीस्वामी। कौन है, एडापड्डी के पलानीस्वामी। देखिए, पेट्रोल मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के साथ मिलकर ही CM ने इस योजना का उद्घाटन किया है। अब बात आती है इसकी कैपेसिटी की, तो इसकी जो क्षमता है 15 टन सीवेज ट्रीटमेंट, यानी कि 15 टन जो सीवेज है उसका ये ट्रीटमेंट करेगा ये प्लांट, और साथ ही साथ 20 टन जैविक खाद का भी उत्पादन करेगा। एक चीज़ और, यहाँ के गवर्नर कौन है, बनवारी लाल पुरोहित जी हैं। कौन है, बनवारी लाल पुरोहित जी तमिलनाडु के गवर्नर हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मेरापी पर्वत ज्वालामुखी, देखिए इंपॉर्टेंट है, मेरापी पर्वत ज्वालामुखी फटा है, यह किस देश में स्थित है। तो देखिए दोस्तों, इंडोनेशिया। C ऑप्शन बिल्कुल सही जाता है। इंडोनेशिया देश में ही मेरापी पर्वत ज्वालामुखी फटा है। अब बात इंडोनेशिया की आती है, मैप में आप देख सकते हैं इंडोनेशिया, इसकी कैपिटल कहाँ है, जकार्ता है। और जकार्ता से एक चीज़ हमेशा याद आती है कि दुनिया का सबसे तेज डूबता हुआ जो शहर है वो जकार्ता ही है।
तो इस वजह से इंडोनेशिया ने अपनी जो कैपिटल है वो शिफ्ट करने की योजना बनाई है और उसको बोर्नियो आइलैंड पे शिफ्ट करने की योजना बनाई है। देखिए साथ ही साथ एक चीज़ आप याद रखेंगे, आसियान का जो हेडक्वार्टर है वो भी कहाँ है, जकार्ता में है। एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन जो है वो कहाँ है, जकार्ता में इसका हेडक्वार्टर है। और इंडोनेशिया के जो प्रेसिडेंट है वो कौन है, जोको विडोडो। कौन, जोको विडोडो। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में इंटरनेशनल ओलंपिक डे कब आयोजित किया गया है। देखिए फिर इंटरनेशनल लेवल की बात है तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंटरनेशनल ओलंपिक डे कब आयोजित किया गया, तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही जाता है। 23 जून को इंटरनेशनल ओलंपिक डे आयोजित किया गया। देखिए खेल को बढ़ावा देने और खेल में भागीदारी को बढ़ाने के लिए ही हर साल 23 जून को इंटरनेशनल ओलंपिक डे आयोजित किया जाता है, इसका आप खासा ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने हाई स्पीड मैगलेव का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है, तो वो देश है चीन। चीन ने ही हाई स्पीड मैगलेव, ये एक तरह की ट्रेन है जो कि इस पर आपकी स्पीड जो होगी मैक्सिमम वो 600 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। देखिए दोस्तों एरोप्लेन की जो एवरेज स्पीड होती है लगभग 800 प्लस किलोमीटर प्रति घंटा होती है, और ये जो ट्रेन है हाई स्पीड मैगलेव, इसकी जो स्पीड होगी 600 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। अब देखिए इससे पहले चाइना ने बुलेट ट्रेन का परीक्षण किया था जो कि 300 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है, तो इसका आप ध्यान रखेंगे। हाई स्पीड मैगलेव जो है इसकी स्पीड कितनी होगी, 600 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है ना, इसका भी आप ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, हाल ही में लिक्विड कूलिंग एंड हीटिंग गारमेंट, देखिए लिक्विड कूलिंग एंड हीटिंग गारमेंट के लिए किसे पेटेंट मिला है, तो हाल ही में इसरो, यानी कि बी ऑप्शन बिल्कुल सही जाता है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो ने ही लिक्विड कूलिंग एंड हीटिंग गारमेंट क्या पेटेंट कराया। अब देखिए ये एक तरह का आपका गारमेंट है जो कि एस्ट्रोनॉट की ड्रेस होती है, जो कि आपके गले से नीचे के सारे पार्ट्स को ये कवर करती है। इसकी खासियत ये है कि इसमें पसीना ज़्यादा नहीं होता, नो स्वेटिंग एंड नो ईचिंग, खुजली भी नहीं होती। पहले के ड्रेसेस में क्या होता था कि एस्ट्रोनॉट्स को खुजली होने लगती थी, ईचिंग होती थी और स्वेटिंग भी काफ़ी होती थी, जिससे दिक्कत का सामना करना पड़ता था। तो इस तरह की गारमेंट जो है ये इसरो द्वारा ईजाद की गई है, इसका इसरो ने पेटेंट कराया है। इसमें बॉडी के टेम्परेचर को भी कम रखा जाता है, बॉडी कूल रहती है। बात इसरो की आती है तो इसरो की स्थापना कब हुई थी, 1969 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, बेंगलोर में है, और इसके जो मौजूदा डायरेक्टर हैं वो कौन है, के सिवन जी हैं। इतनी चीज़ें आप ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विजय खंडूजा को किस देश में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है, तो देखिए हाल ही में विजय खंडूजा को जो कि जिम्बाब्वे देश में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है। सी ऑप्शन यहाँ से बिल्कुल सही हो जाता है। अब बात जिम्बाब्वे की आती है तो जिम्बाब्वे की कैपिटल कहाँ है, हरारे है। मैप में आप देख सकते हैं जिम्बाब्वे की लोकेशन हरारे। इसकी जो करेंसी है वो यूएस डॉलर है, और इसके जो प्रेसिडेंट है इमर्सन मगाम्बुआ। कौन है, इमर्सन मगाम्बुआ। इतनी चीज़ें यहाँ से निकल कर आती हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय विज्ञान फाउंडेशन एनएसएफ, देखिए इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रीय विज्ञान फाउंडेशन यानी कि एनएसएफ के रूप में किसे नियुक्त किया गया। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा मिस प्रिंट है, एनएसएफ का प्रमुख, ठीक है ना, सॉरी, एनएसएफ का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया, तो देखिए हाल ही में एनएसएफ का प्रमुख नियुक्त डॉक्टर सेतुरमन पंचनाथन, यानी कि सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाता है। सेतुरमन पंचनाथन को हाल ही में एनएसएफ का प्रमुख नियुक्त किया गया है। देखिए अब बात इसकी आती है तो ये एक ऐसी संस्था है जो कि इंडिपेंडेंट फेडरल एजेंसी है, ठीक है ना। एनएसएफ जो है एक इंडिपेंडेंट फेडरल एजेंसी है और इसकी जो स्थापना हुई थी 1950 में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह किस देश की आधिकारिक यात्रा पर गए हैं, तो देखिए हाल ही में हमारे देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी रूस की यात्रा पर, जो कि 3 दिवसीय यात्रा है, उसकी यात्रा पर ये गए हैं। बात रूस की आई थी कि रूस की जो आप लोकेशन देख सकते हैं, इसकी जो कैपिटल है वो मॉस्को है। 3 दिवसीय यात्रा पर गए हैं और सेकेंड वर्ल्ड वॉर का जो वहाँ पे विजय दिवस मनाया जा रहा है उसके परेड में शामिल होने के लिए हमारे देश के रक्षा मंत्री जी वहाँ पे पधारे हैं। अब बात रूस की है तो रूस की जो कैपिटल है वो क्या है, रशियन रूबल है, और वहाँ के जो मौजूदा प्रेसिडेंट हैं वो व्लादिमीर पुतिन जी हैं, इसका आप ध्यान में रखेंगे। हाल ही में किस देश ने बेडू नेविगेशन सैटेलाइट लॉन्च किया, देखिए ये स्पेस एजेंसी की बात है तो इसका आप ध्यान रखेंगे। चाइना ने, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, चाइना ने ही बेडू नेविगेशन सैटेलाइट को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है, इसका आप ध्यान रखेंगे। तो ये रहे आज के हमारे सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए।